नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट पटना से आपको अपने चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए फिर से एक नया एपिसोड के साथ आपसे मिलता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार पे। चूँकि लोकतंत्र के चुनाव में लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं उसमें भ्रष्टाचार भी एक अहम कड़ी है और पिछले 10 सालों से आप देखें तो भ्रष्टाचार की बातें खूब हो भी रही है। उसके पहले की सरकार, अगर मनमोहन सिंह की सरकार को आप देखें तो उस सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही केंद्र की सत्ता से बेदखल हुई थी और उसका मूल कारण था उस समय मोदी जी की आक्रामकता उस भ्रष्टाचार रूपी दानों पर। कैसे उन्होंने एक एक छोटे छोटे मुद्दों को कितनी महत्वपूर्ण रूप से उठाया और आम जनता के दिलो दिमाग में फिट कर गया। उस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी बहुत प्रमुख हुआ था, जिसका मूल कारण रहा था। उससे इन छोटी छोटी टोलियों को मिलाकर के एक बड़े मुद्दे व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के बने थे, जिसके कारण सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी और प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार बीजेपी की सरकार अपने दम पर लोकसभा में आई थी। 2014 की हम बात करें तो 2014 से 24 इन 10 सालों में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक चस्पा नहीं हुआ है। विपक्षी पार्टियां खूब इसके लिए प्रयास किए, राहुल गांधी जी ने स्वयं इसके लिए प्रयास ज़्यादा किए। आप देखें कि पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा ही लग गया था और उसको भी मोदी जी ने कितने आसानी से जनता के ध्यान को वहाँ से भटका करके और अपनी चुनावी रूपी रथ की घोड़ा को आगे बढ़ाते गए। अब हम बात कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में जो भ्रष्टाचार की बातें हुई है उस पर हम लोग थोड़ी सी आपको बात बता देते हैं। अभी आप टीवी पर देखे होंगे, चुनाव चल रहा है। चुनाव में परसों दिन की ही वाकया है, झारखंड से जो तस्वीर आई थी, नोटों के बंडल मिल रहे थे एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से। बड़ी सुनने में इंटरेस्टिंग है और ताजुब भी लगता है। आप समझिए कि किसी मंत्री का नौकर, पीए का नौकर, जिसकी तनख्वाह 10 से 15 हज़ार रुपये होती है और उसके यहाँ 35 करोड़ रुपया पकड़े जाना, मतलब अगर वो सोचता भी होगा तो रात में उसको नींद नहीं आती होगी। अगर एक तरफ देखता भी होगा तो वो सो नहीं पाता होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसके यहाँ अब जबरन रखे गए कि उसके मर्जी से रखे गए, ये उसको परेशान करने का और अपने चीज़ों को छुपाने का एक बेहतरीन आइडिया था। लेकिन कौन बचाए? जब लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तो कोई किसी को बचा नहीं सकता है, उनको जाना तय है। तो लक्ष्मी को आप जिस रूप में रखेंगे लक्ष्मी उसी रूप में रहती हैं। लक्ष्मी दाब के नहीं रह सकती हैं, लक्ष्मी को सहेज के सजा के रखा जाता है, उसके लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। ये वाकया शुरू होता है, थोड़ा और पहले चलेंगे तो 2022-23 का मसला है। मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस समय कि जो चीफ इंजीनियर साहब थे, जो आज वर्तमान में रिटायर हो गए हैं, जेल में हैं, वो वीरेंद्र राम की कहानी है। वहाँ से शुरुआत होती है, मात्र 10,000 रुपया घूस लेने की कहानी है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आप देखिए कि हुआ क्या। उस 10,000 रुपया ने 40 करोड़ तक पहुँचा दिया लगभग। अभी वो उस पर छापेमारी जारी है, चल रही है, बहुत कुछ मिल सकता है। उस 10,000 का कमाल ये है कि 10,000 मात्र घूस की रकम, इतनी बड़ी नोटों का बंडल देश के सामने चुनाव के बीच में दिखाया। अब आप समझिए आम आदमी के मन में क्या गुजरता है। क्या मोदी जी जो बात कह रहे हैं ये सही नहीं है? उसके मन में इतनी ही सी बात लगेगी कि अगर वो भ्रष्टाचार का पाई पाई रुपया बचा रहे हैं तो इन विपक्षियों के पेट में दर्द तो होगा ही होगा। लेकिन आम जनता इससे बहुत खुश और आह्लादित होती है मोदी के प्रति कि हाँ, एक शख्स ऐसा आया जिन्होंने इन सभी चोरों को पकड़ तो रहा है। आज तक 60 सालों में इस तरह के आप 10 साल में जितनी भ्रष्टाचार और जितनी नोटों के गड्डियाँ देखे, आज तक आप 60 सालों में नहीं देखे थे। उसका मूल कारण ये है कि मोदी जी को लेना देना सही में नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन उनके आप कथनी और करनी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनको भ्रष्टाचार रूपी दीमक को ख़त्म करने के लिए शायद उनके पीछे जो बैग एंड बैगेज का एक परिवारवाद और एक अपनी जो चीज़ें हैं उससे वो विमुक्त है।
इसीलिए इन सभी चीज़ों पे ज़बरदस्ती हाथ डाल के करवा रहे हैं। अब आप देखिए, कानून के मुताबिक हो रहा है, सारे विपक्षी पार्टी कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ से भी वो धराशायी हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब जब इसको सुनेंगे आपको आनंद आएगा। उस 10,000 रुपये की घूस की कहानी 34 करोड़ तक, करोड़ों के बंडल तक पहुंचा दिया मात्र एक नौकर के यहाँ से। मामला 2022 से शुरू होता है। देश की सरकार, राज्य की सरकार को लेटर लिखती है कि आपके यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहा है, आप इस पर लगाम लगाइए। लगाम लगाने के बाद तो दूर, उसकी जांच भी नहीं बैठाई जाती है, लेकिन उसमें केंद्र की एजेंसी पड़ती है, फिर राज्य की एजेंसी पड़ती है और जांच बिठाई जाती है और करिया दर करिया इसको जोड़ते गया। अंततः नौकर के यहाँ जो कुछ मिला वो एक वानगी है। अभी इसमें कितने मूल्य होंगे, कितने इसमें लोग लगे होंगे, और आप ये इससे महरूम नहीं कर सकते कि इसमें मंत्री का हाथ नहीं होगा, इसमें सरकार का हाथ नहीं होगा। जरूर होगा। जब जांच कड़ी दर कड़ी खुलेगी तो बहुत कुछ आगे अभी और भी निकलेगा। अब आप देखिए, मसला शुरू होता है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के, वहां से इंजीनियर वीरेंद्र राम, चीफ इंजीनियर, वो एक ठेकेदार से 10,000 रुपये की घूस लेते हैं। वहां से इस कड़ी को जोड़ता हुआ टेंडर वहां पे परसेंटेज पे मैनेज किया जाता था। कहा जाता है कि 3% टेंडर रुपया लेकर के टेंडर को मैनेज किया जाता था। 3.25% रुपया चीफ इंजीनियर को भी जाता था। वहां से शुरू होता है। उसमें आप समझिए कि 6/5/23 को लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। उस पर झारखंड सरकार कितनी तन्मयता से काम की, अगर की होती तो ये काम राज्य सरकार को करना चाहिए था, जो नहीं कर पाया, जो केंद्र की एजेंसी की। आप देखिए कि इसमें 37 करोड़ रुपये अधिक से कैश मिले। जेवर गहना जो मिलेंगे वो तो अलग विषय है। मंत्री हैं वहाँ के झारखंड विकास मंत्री आलमगीर आलम, जो कांग्रेस के मंत्री हैं। कांग्रेस इसमें पता नहीं क्यों हमेशा इन्वॉल्व हो जाती है। आप कोई भी कड़िया देखेंगे तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहती है। उसके निजी सचिव हैं संजीव कुमार लाल, उनके नौकर हैं जहांगीर आलम। अब मामूली से नौकर के यहाँ जहांगीर आलम के यहाँ पैसा रखा जाता है। काली कमाई का जड़ जो होता है जहांगीर आलम। मजेदार बात है कि जहांगीर आलम के नाम पे भी कुछ ही दिन पहले फ्लैट ली गई थी, जिस फ्लैट में पैसा रखा गया था। अब उस जहांगीर आलम सोचता होगा 15,000 रुपया महीना मेरा है और मेरे नाम पे फ्लैट है, पता नहीं उसका अपना होगा कि नहीं होगा भविष्य में, लेकिन अभी तो था। और उसमें उस फ्लैट का इस्तेमाल भी किस चीज़ में, पैसा रखने में होता था। वहाँ पे छापेमारी होती है। जब मंत्री के यहाँ पहुँचते हैं तो मंत्री के यहाँ उससे कोई सुराग नहीं मिला था, तो वो मंत्री के निजी सचिव लाल जी के यहाँ पहुँचते हैं। लाल जी के यहाँ जब पहुँचते हैं, बातचीत होती, पूछा तो वहीं पे जहांगीर आलम उनके नौकर मिल जाते हैं। उनसे जब पूछो तो वो बताते हैं कि फलना जगह पैसा है। अब वो लेके उनको जाते हैं, फिर चाबी लेके जाते हैं। वहाँ चाबी खुलता है तो जिस तरह से बैग में पैसे भरे गए थे, देख के अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। आप समझिए कि इंजीनियर इसमें जो हैं 2 लोग इन्वॉल्व हैं, कुलदीप मिंज और विकास कुमार। ठेकेदार जो हैं मुन्ना सिंह, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई। सेकेंड डे भी छापेमारी जारी है। मशीन को देखते हुए 5 मशीन मंगाया गया, कैश को देखते हुए 5 मशीन मंगाया गया गिनती के लिए। अब गिनती करते करते मशीन भी हाँफ गई, ये भ्रष्टाचार की रकम। अंत में फिर मशीन दूसरा बदल के लाया गया, उस मशीन से फिर पैसा गिनाया गया। जब मज़ेदार टीम यह है कि जब बाजार में बक्सा खरीदने के लिए, चूँकि पैसा रखना था बक्सा में, अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी और वो उनके लोग नुमाइंदे जाते हैं, वहाँ भी हड़कंप मच जाता है कि केंद्र सरकार की ईडी आ गई है। दुकान वाले भी पूरे डरे सहमे हुए, दुकान भी छोड़ के कुछ लोग भाग जाते हैं कि भाई आपको जो लेना है ले लीजिए दुकान से, लेकिन हमको मत, हम इसमें शामिल नहीं, हम कुछ नहीं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बक्सा खरीदने के लिए बक्सा दुकान पर गया, बैग खरीदने जाया गया। इन सभी चीज़ करने के बाद वहाँ की स्थिति
विचित्र थी। आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ जहाँ टीम जा रही थी कुछ भी खरीदने, उसके साथ पुलिस फोर्स था। पूरे झारखंड, रांची में हड़कंप जैसा मचा हुआ था और काफ़ी आम लोगों को मज़ा आ रहा था। लेकिन जो लोग डरे हुए वही लोग थे, ताकि जिसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे या फिर जिस समय जहाँ जहाँ पे जा कर के ये काम किया जा रहा था। आप समझिए कि 3 महीना पहले ही यह नौकर के नाम पे फ्लैट था। वो कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि फ्लैट मेरे नाम पर लिया आएगा और मेरे से ही पूछताछ होगा और मैं ही फंस जाऊंगा। अभी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाला गया है। जब फ्लैट पे जब जांच की गई तो पैसे के अलावे कई ऐसे दस्तावेज मिले जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से भी रिलेटेड थे। यानी कि जितने अधिकारियों का ग्रामीण कार्य विभाग में जितने अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता था, उसमें भी कांग्रेस के अलग अलग विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पैड पे लिखे हुए लेटर मिले थे, जिनकी सिफारिश की गई थी ट्रांसफ़र के लिए। उसमें भी पैसे का खेल हुआ है। ये सभी जांच का विषय और जांच चल रही है, उसमें भी बहुत सारी बातें खुलेगी। तो ऐसे में आप समझिए कि भ्रष्टाचार कितनी बड़ी मुद्दा है और केंद्र सरकार में ऐसे सरकार को रहना जो इन सभी चीज़ों पर कार्रवाई कर सके और लगातार कर भी रही है, कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रख के इस बार आप वोट करें, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे आपके जेब की कमाई है जो ये लोग चुरा के इतने सालों से रखे हैं। आप इस बात को समझिए और इन सभी भ्रष्टाचार पे, अर्थव्यवस्था पर, इन सभी मुद्दे पे बात होनी चाहिए और इन्हीं सभी मुद्दे पे आपका वोट भी पड़ना चाहिए। तो भ्रष्टाचार व्यापक मुद्दा है, उसको आप ध्यान में रखें और वोट करें और वीडियो को लगातार देखते रहें, बेल आइकन दबाते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपको इसी तरह का मज़ेदार किस्से बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि मैं जब झारखंड में पत्रकारिता करता था 2010 के आसपास में, तो वहाँ पे जिस खूंटी में मेरी पोस्टिंग हुई थी, रांची में था, रांची के बाद खूंटी गया था, जिस खूंटी में मेरी पोस्टिंग हुई थी उस खूंटी में डीसी थी पूजा सिंघल। उस पूजा सिंघल के समय में भी बहुत सारे भ्रष्टाचार की कहानी हुई, जिसकी कड़िया जाकर के साल 2 साल पहले खुली है। वहाँ पर भी एक इंजीनियर साहब थे, उनके नाम प्रशासनिक अधिकारियों के जुबान पे रहते थे और हम लोग जब पत्रकारिता करते थे तो खूब सेवा देने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन संजोग हम लोग का ऐसा रहा कि हम लोग उनका सेवा नहीं लिए। लेकिन ऐसे लोग और ऐसे अधिकारी का संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं, बहुत चंद समय में हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा पकड़ते हैं और वो पैसा दिखाते हैं। दोनों के संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं, लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं होती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के जो नीचे तबके के लोग होते हैं उन सबको सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि वो रात दिन आना जाना जब देखते हैं तो वो भांप लेते हैं। वो इसी सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम के हर कड़ी को जानते हैं। तो उस समय मज़ेदार कहानी था झारखंड का। और झारखंड में हमें लगता है कि नेता जो है थोड़े बुड़बक टाइप से, जो बहुत जल्दी फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा में बिहार में ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे शातिर राजनेता है, लेकिन वहाँ चलाक, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और राजनेता वहाँ पे शातिर नहीं है, जिसके कारण राजनेता फंस जाते हैं और वो भ्रष्टाचार तो करते ही हैं। क्योंकि झारखंड गरीब प्रदेश है। हमने वहाँ की गरीबी को देखी है। आप जब झारखंड के खूंटी के, सिंहभूम के, चाईबासा के जंगलों में जाएंगे तो बहुत सारे आदिवासी ऐसे गांव हैं जहाँ भोजन नहीं था। 2010 की जब मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोग पत्ते खा के भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन आज उन आदिवासियों के लिए भी मोदी सरकार ने सशक्त योजना लाई है जो उन तक पहुँच रही है और वो लोग इसमें जागरूक हो रहे हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रोचक कहानी।